Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about reaching the age of adolescence, that is your class 8th chapter 10th। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये चैप्टर जो हमने लास्ट चैप्टर कवर किया है फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहाँ पे हमने बात करी, उसी के आगे एक कॉन्टिन्यूटी में है। तो इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे, दैट इज यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, दैट इज एज 13 to 19 के बीच में क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स जो एक मेल की अपीयरेंस को एक फीमेल की अपीयरेंस से, या फिर कह सकते हैं फीमेल की अपीयरेंस को मेल की अपीयरेंस से डिफरेंशिएट करते हैं, कि आप देखकर पता लगा पाते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस के अंदर जो एक रिप्रोडक्टिव फेज रहता है ह्यूमन की लाइफ के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, एक मेल एक फीमेल का जो सेक्स है एक बच्चे के अंदर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स है और कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। सो अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, जैसे ही किसी भी जीव का, किसी भी इंसान का जन्म होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वहां पे ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्रॉम डे वन वहां पे धीरे धीरे बच्चे के अंदर भी ग्रोथ होती है। 1 साल का बच्चा थोड़ा डिफरेंट दिखता है, 6 महीने का बच्चा डिफरेंट दिखेगा, 3 साल का बच्चा डिफरेंट दिखेगा। बट जैसे ही एक बच्चे की एज 10 साल से 11 साल के बीच में आती है, दैट इज सेकेंड और थर्ड क्लास के बाद, वहां पे एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो रैपिड ग्रोथ क्यों देखने को मिलती है? 13 साल का बच्चा इज अराउंड 8th क्लास के अंदर होता है, ठीक है। एंड 10 या 11 साल का बच्चा जो है वो 5th या 6th क्लास में होता है। 13 साल का बच्चा 8th क्लास में होता है ऑन एन एवरेज। तो जब एज 13 साल के आसपास की होती है, यानी कि जो 8th क्लास के बच्चे होते हैं उनके अंदर एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है वहां से, यानी कि 8th क्लास ऑनवर्ड बच्चों के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं जो कि नोटिसेबल होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चेंज हैं जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं दैट दीज चेंजेस विल लास्ट इन द बॉडी, कि एक बार ये चेंजेस हो गए तो ये हमेशा बॉडी के अंदर रहने वाले हैं। एक बच्चा इसके बाद बच्चा नहीं रहता है, ही और शी विल बी डेवलप्ड इनटू अ अडल्ट। अब एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। किसी भी जीव का, किसी भी इंसान की लाइफ में जब ग्रोथ देखने को मिलती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इट इज कॉल्ड एडोलसेंस। यानी कि एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस बेसिकली एक वो टाइम फ्रेम है जहां पर जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ये वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मेजर चेंज क्या आता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मैच्योर होने लगता है, वो ग्रो होने लगता है। जो भी असेंशियल हार्मोन्स हैं फॉर रिप्रोडक्शन वो बनने लगते हैं। एंड जब एक इंसान के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, दैट टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज एडोलसेंस। एडोलसेंस 11th, जब आप 6th क्लास में होते हैं, 11 साल के होते हैं, या फिर कह सकते हैं 11 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होता है। एंड इट विल लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। यहाँ पे कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एडोलसेंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो मोस्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं जो प्यूबर्टी के अंदर, दैट इज कि एक मेल और एक फीमेल, एक बॉय या एक गर्ल, पहले तो मेल और फीमेल के अंदर, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे आगे की नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के अंदर कैपेबल हैं, उनकी बॉडी इज कैपेबल है। तो वहां पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity, यानी कि जब एक इंसान अडोलसेंस की उस
एंड पर आता है, जहां पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसको हम एडोलसेंस का एंड बोलते हैं। या फिर इसको उल्टा कहें कि जब एक इंसान के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, जब वो अपनी जैसी एक नेक्स्ट जनरेशन बना सकता है, उसकी बॉडी इज कैपेबल है, वहां पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देखने को मिलती है। सो वहां पे हम उसको एडोलसेंस का एंड मानते हैं, एडल्टहुड की शुरुआत मानते हैं। अब कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वहां पे हाइट का इंक्रीज होना दिखता है कि हाइट बढ़ने लगती है। मेल के अंदर अगर हम बात करें बॉडी शेप चेंज होती है, तो मेल के जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं। वॉइस चेंज, मेल की जो वॉइस है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, वहीं फीमेल की जो वॉइस है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये चेंज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एडम एप्पल ग्रोथ इन मेल्स। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड कौन सी होती हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, एंड सिबेशियस ग्लैंड बेसिकली ऑयल सिक्रीशन वगैरह करती हैं आपकी बॉडी में। तो यहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एज के अंदर पर्टिकुलरली 13 साल से 19 साल की एज के अंदर पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको एक्ने, पिंपल की कंडीशन देखने को मिलती है, बिकॉज सिबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पे ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है। एंड अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे अपने फेस की, तो वहां पे आपको एक्ने, पिंपल हो सकते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इनका डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, दैट इज एट द एज ऑफ 13 to 19। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है। तो जहां पे एक छोटा बच्चा आपको देखने को मिलेगा कि जिद कर रहा है, रो रहा है, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे प्यूबर्टी के बाद वो चीजें कम होने लगती हैं, एंड एडोलसेंस के अंदर वो चीजें कम होने लगती हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी आ रही है। Now if we talk about secondary sexual characters, secondary sexual characters are those characters, those features which distinguish a female from a male or a male from a female. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो हार्मोन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके एडोलसेंस के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज आते हैं। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस एंड दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, एट फिजिकल लेवल, एट मेंटल लेवल, एट इमोशनल लेवल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये सारे के सारे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, हार्मोन के कंट्रोल की वजह से हो रहा है। मेल हार्मोन कौन सा है, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। कहां पे बनता है, ये टेस्टिस के अंदर बनता है। और कब बनना शुरू होता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज एट द एज ऑफ 13 ये बनना शुरू होता है। तो मेल की बॉडी में एक इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस में बनता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वहीं फीमेल की बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि एक फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वहां पे उनकी वॉइस चेंज होगी, उनकी जो बेसिकली स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं फीमेल में। वहीं मेल के अंदर जो शोल्डर है वो ब्रॉड होने लगेंगे, हाइट बहुत रैपिडली बढ़ने लगेगी, आवाज भारी हो जाएगी, बियर्ड, मुस्टैचेस का आना हो गया। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। If we talk about the role of hormones in initiating reproductive function, तो ये काम कैसे करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को मेल के अंदर एंड ओवरीज को फीमेल के अंदर, ठीक है, टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर एंड एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर। यानी कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मेल के अंदर टेस्टिस को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, एक्टिवेट करेगी, एंड वहां से क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। वहीं फीमेल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ओवरीज को एक्टिवेट करेगी, एंड वहां से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन वहां पे रिलीज होगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पे आएगा मेल के अंदर, ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में आएगा एंड जो भी इसकी टारगेट साइट है ये वहां पे पहुंचेगा एंड बेसिकली इट स्टिमुलेट
द चेंजेस इन बॉडी ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये फंक्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्टिस का डेवलपमेंट होने लगेगा, टेस्टिस के साइज में ग्रोथ देखने को मिलेगी, पेनिस का डेवलपमेंट होने लगेगा, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेल के चेस्ट के ऊपर आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ होगी, फेशियल हेयर दैट इज मुस्टैचेस, बियर्ड का आना हो गया। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एंड यहाँ पे फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। यहाँ पे आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, वॉइस टोन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये सारे चेंजेस आपको फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलेगा दैट इज स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे पीरियड्स को स्टार्ट होना भी मिलेगा। तो हम पीरियड्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स क्या है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ कब बिगिन होता है, एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, यानी कि मेल से 1 से 2 साल पहले फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का फेज स्टार्ट हो जाता है। इट विल लास्ट, जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है वो 45 to 50 की एज तक, दैट इज पीरियड्स का मिलना, पीरियड्स का ऑब्जर्व होना, वो 45 to 50 की एज तक चलता है। ओवा जो है, जो एग्स हैं जो फीमेल ओवरीज में बन रहे हैं वो मैच्योर होने लगते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एंड हर मंथ दैट इज इन अ साइकिल ऑफ 28 to 30 डेज हर मंथ एक एग रिलीज होता है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो एग है, ठीक है, और जो आपका स्पर्म है वहां पे इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो यूट्रस की लाइनिंग को शेड ऑफ करता हुआ बॉडी से बाहर आता है। तो वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो वहां पे पूरा का पूरा यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो रही है, तो वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एंड ये जो ब्लीडिंग है इसी को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, जब भी एक फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है इन अ मंथ, तो जब वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो बॉडी से रिलीज होता है विद द शेडिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग, तो वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज मेंस्ट्रुएशन, और जिसको कॉमनली पीरियड्स भी कहा जाता है। If you talk about some another points, that is menstruation occur in 28 to 30 days के एक साइकिल में देखने को मिलता है। जब फर्स्ट टाइम किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन ऑब्जर्व होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज टर्म्ड एज मिनाक, उसको मिनाक बोला जाता है। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है 45-50 की एज तक जाते जाते मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, बिकॉज ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो कोई नया एग नहीं बन रहा है वहां पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे और नया कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं देखने को मिलती है। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज, राइट। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी इरेगुलर, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी ज्यादा इरेगुलर हो सकती है, बट आफ्टर सम टाइम अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर ये काफी हद तक स्टेबल हो जाती है एंड रेगुलर हो जाती है अगर हार्मोनल बैलेंस वगैरह ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, तो इसको समझते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि इस तरीके से स्पर्म होता है, जिसमें ये हेड पार्ट है, ये मिडल पार्ट है एंड ये टेल पार्ट है, एंड यहाँ पे एक ओवम होता है दैट इज एग। तो ये एग का न्यूक्लियस हो गया एंड ये आपके स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, सेल डिवीजन होना शुरू होता है यहाँ पे, एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जब उसका डेवलपमेंट होगा सारे बॉडी पार्ट बन जाएंगे तो हम उसको फीटस कहेंगे एंड बेबी का यहाँ पे बर्थ होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा प्रोसेस समझा। अब यहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, इसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक मेल के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई, एंड एक फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो ये 2 गैमीट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल। अब मेल का कौन सा क्रोमोसोम एक्टिवेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से बात करते हैं कि ये वाला एक्स
और ये वाला एक्स अगर आपस में मिलते हैं, यानी कि एग जो है वो एक्स है, स्पर्म के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है, दोनों आपस में मिले तो डबल एक्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अ फीमेल। इस एक्स के साथ इस एक्स को अगर कंबाइन किया गया, अगेन फीमेल का फॉर्मेशन होगा। इस एक्स के साथ अगर वाई मिल जाए तो क्या होगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, मेल है, तो यहाँ पे जो बेबी डेवलप होगा वो भी मेल होगा। अगर सेकंड वाले एक्स के साथ वाई मिल जाए तो क्या होगा, एक्स वाई का फॉर्मेशन होगा, तो अगेन जो बेबी इस दुनिया में आने वाला है दैट इज अगेन मेल। तो 50-50 चांसेस हैं, बट सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक मेल के ऊपर डिपेंड करता है। मेल का कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम जाकर फीमेल गैमेट से मिला है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही सेम है, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। फर्क कहाँ से पड़ने वाला है कि यहाँ से एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। तो inside the fertilized egg or zygote is the instruction of determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosome. अब क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस आपस में जब इंटरफ्यूज हुए तब ही वहां पे डिटरमाइन हो चुका है कि क्या कौन सा सेक्स होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स फीमेल, अगर ये वाई क्रोमोसोम लेकर गया है तो एक्स वाई मेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, ड्यूरिंग अडोलसेंस, ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूट्रिशनल नीड्स को अपना पूरा करना, हेल्दी डाइट लेना, बर्गर पिज्जा चाउमीन नहीं लेना है, उसकी जगह क्या लेना है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स जितना हो सके, सैलेड जितना हो सके, उसके अलावा डिफरेंट मील्स बनानी है। इस तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आपको वहाँ पे डिजीज देखने को मिलेगी, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। सो ऑलवेज मेंटेन द न्यूट्रिशन नीड ऑफ योर बॉडी एट दिस स्टेज। सेकेंड इज फिजिकल एक्सरसाइज। बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी के अंदर बोन्स का, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज फ्रॉम 13 to 19, अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहती है फिजिकली तो आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। तो स्पोर्ट्स में एक्टिव होना, फुटबॉल, क्रिकेट, आउटडोर गेम्स के अंदर जितना ज्यादा हो सके एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल ग्रोथ को अच्छे से होने के लिए। पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है कि अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, अपने जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको साफ रखना है। बिकॉज अगर वो साफ नहीं रहे वहां पे पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करी गई तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो इसीलिए अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी है। आपके अगर मुस्टैचेस आ रही हैं, बियर्ड आ रही है, तो अच्छे से फेस को क्लीन करना है। अगर आप बाहर से कुछ भी स्पोर्ट्स खेल कर आ रहे हैं तो फेस वॉश अच्छे से करना है, अदरवाइज वहां पे एक्ने, पिंपल देखने को मिल सकता है। तो पर्सनल हाइजीन, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, वो एक्टिवेट हो रही हैं, तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज से नो टू ड्रग्स। ड्यूरिंग दिस फेज काफी ज्यादा इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा आपको चेंजेस फील होने लगते हैं। कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको कभी हैप्पी फील हो रहा है, कभी आपको सैड हो रहा है, फील हो रहा है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। एंड ये इमोशनल चेंज जो डिस्टर्बेंस है वो फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं मेल्स के अंदर भी बॉडी के अंदर एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है, बॉडी स्ट्रांग हो रही है, तो वहां पर भी एक अलग तरीके की एनर्जी देखने को मिलती है। इफ यू कांट डायरेक्ट दैट एनर्जी तो क्या होगा कि आपको लाइफ के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन या फिर ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीजें लेना, सिडेटिव चीजें लेना जिससे आपकी बॉडी पे हार्म हो सकता है। तो कभी भी किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई भी ड्रग नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं, लाइक आपकी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो रही हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिकॉज ड्रग्स आर एडिक्टिव। आपने एक बार लेना शुरू किया तो वो आपको एडिक्शन पड़ जाता है उसका। दिस कैन रूइन योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। तो से नो टू ड्रग्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक, जहां पे आपको ये बताया गया है कि इस एज के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी हेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, जहां पे हमने एडोलसेंस के बारे में डिस्कस किया कि एडोलसेंस क्या है, उसके क्या क्या
चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, एंड उसके अलावा प्यूबर्टी क्या है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के बारे में। टिल देन बाकी सारे जो भी आपके चैप्टर हैं 1st to 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आपके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में जल्द ही इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। मैथ्स इंग्लिश के लेक्चर भी जल्द ही आ रहे होंगे। सॉल्व NCERT क्वेश्चंस, दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको चैनल पे जल्दी मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर 8th, 9th एंड 10th एग्जामिनेशन, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें एंड यू कैन इजीली स्कोर with the help of these lectures, your NCERT, and with a little bit of practice you can easily score 95% marks in your final examination. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, thank you so much.